हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट जो अगर हम पार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स तक कि फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है बेटा। मैंने जो सारी बोर्ड अपने की जगह पे लिख दिए बोर्ड पे, और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जो 7 क्वांटिटी हमने कल पढ़ी थी। फंडामेंटल क्या होती है, जिनको हम किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते बेटा। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास। तो मास ये बॉडी का टाइम के ऊपर, या आप बोल सकते हो उसकी लेंथ के ऊपर, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ना उस पर डिपेंड करता। हो सकता है किसी की लेंथ ज़्यादा हो, उसका मास कम हो सकता है, किसी की लेंथ कम हो, उसका मास ज़्यादा हो सकता है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, इसलिए तो हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा मास। और मास का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल एम रखते हैं हम। जब भी कहीं पर मास को लिखते हैं, आप फॉर्मूले में ड्राइव करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कैपिटल एम जब भी यूनिट बनाएंगे तो कैपिटल एम की फॉर्म में शो करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले बनाने बेटा हमने ये इसका सिंबल लिखा, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, सिंबल लिख रखे बेटा सभी के। ये इसकी यूनिट है और ये यूनिट के सिंबल हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो दूसरी यूनिट है लेंथ का सिंबल बेटा एल है, टाइम का टी है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल ए है, जो उसकी यूनिट एम्पियर है उसी से बनाया गया बेटा ए। ठीक है ना। टेम्परेचर का सिंबल जो है के, केल्विन के लिए, क्योंकि उसका जो यूनिट है वो भी के है। लुमिनस इंटेंसिटी का जो सी डी, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ तक जो यूनिट थी 3, ये अपनी बेसिक यूनिट है बेटा, स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही है। इसके बाद की यूनिट को जो ड्राइव किया गया बाद में हमें पता चला, और भी हमारे पास क्वांटिटी आती गई, पहले 7 तक आई, फिर इन दोनों को भी ऐड किया गया बाद में। ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी वो कॉन्फ्रेंस है जो पेरिस में होती है, उसके अंदर क्या होता है, हर साल या हर 5 से 10 साल बाद इनको दोबारा चेक किया जाता है, दोबारा इनके अंदर मॉड्यूलेट किया जाता है। इनको अगर कोई चेंज आ जाए, उस चेंज को किया जाता है बेटा। तो इनमें हम वो हर 5 से 10 साल या 20 साल बाद उनमें चेंज होता रहता है बेटा, अगर वो चेंज कोई आए तो इसके बाद देखो, ये पहले 3 थी, इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो इसको मास का सिंबल एम रख दिया था, लेंथ का एल और टी का टाइम का टी रख दिया था। अब इनको सिंबल क्या रखे इनका ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, यूनिट के बाद सिंबल बना दिया, यूनिट के साथ सिंबल बना दिए थे। सप्लीमेंट्री यूनिट बनाई 2, प्लेन एंगल रेडियन से लिखते हैं इसकी यूनिट, सॉलिड एंगल एस आर, स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है, एस आर इसका सिंबल होता है बेटा। तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, तो ये हमारे पास टोटल 9 हो गई। इसके बाद जो यूनिट आती है उनको बोलते हैं बेटा ड्राइव यूनिट। इसके बाद जो यूनिट आएंगी उनको क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट, क्योंकि हम इस यूनिट का यूज करके, इन यूनिट का यूज करके उनको आगे ड्राइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फॉर्मूला आसान जो है फोर्स। तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखें, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद आपको मास की यूनिट पता है किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब आपको टी का पता है सेकंड, वेलोसिटी का नहीं पता क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखो मीटर आ गया, सेकंड आ गया, किलोग्राम। तो आपका जो भी फॉर्मूला होता है आपके पास इन 7 से अलग कोई और नहीं होना चाहिए बेटा। जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखो, जैसे आपको किसी की यूनिट लिखनी है, जैसे एनर्जी की यूनिट लिखनी है, तो जब आप एनर्जी की यूनिट लिखते हो जूल, तो जूल ऐसा यूनिट है, ठीक है आपकी बात। अगर उसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो उसकी जो आपकी यूनिट आएगी वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किलोग्राम सेंटीमीटर मिनट, और उसमें करंट भी आया हुआ है, नहीं इसको एक्सेलरेशन उसके अंदर है, वेलोसिटी उसके अंदर प्रेजेंट, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आपका जो भी फॉर्मूला होगा वो इन 9 यूनिट से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आपके यूनिट के अंदर सिंबल होंगे इन 9 से अलग नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और इनका यूज करके हम आगे क्वांटिटी ड्राइव करते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, उसको हम देखिए, इधर ध्यान दो। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, और आपके पास काम आएगा ये। ठीक है ना, इसको नोट कर सकते हो आप। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा, एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट, कि आपकी जो एसआई यूनिट बनी उसकी एडवांटेज क्या थी। देखो हमारे पास बहुत सारे, हमने 3 सिस्टम पढ़े थे। एक सिस्टम ऐसा ही पढ़ा था जिसके अंदर क्या था, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ
मेजरमेंट पढ़ा था हमने, एक सिस्टम था वो फुट, अगर आपको याद हो, ग्राम और नहीं पी, पौंड था ग्राम के प्लेस पर भी। ब्रिटिश का जो सिस्टम था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कल वाला टॉपिक, ठीक है ना, फुट, पौंड और सेकंड, एक ऐसा सिस्टम पढ़ा था हमने कल यहाँ पर। इन सिस्टम की डिसएडवांटेज क्या है बेटा, देखिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको क्या करना है, 1 मीटर बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर को क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपके पास, मैं बोलता हूँ आपके पास 1 इंच है, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कोई 10 की पावर में नहीं आएगा, ये तो कितना आएगा, 2.56 सेंटीमीटर होता है 1 इंच के अंदर। उसके बाद दूसरी टर्म आपके पास ऐसे आ जाएगी, आपके पास 1 फीट है, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा बेटा इनको समझना, ठीक है ना। तो बड़े डिफिकल्ट हैं, पहले जो टाइम होते थे बड़े चेंज होता है बेटा, टाइम आपको पैसे की यूनिट देखिए या आप मास की यूनिट देखिए, रत्ती वगैरह जो सुनार आजकल वर्ड यूज भी करते हैं, इतने रत्ती का ये, ठीक है ना, उसके बाद तोला आता है, इनके साथ हम ऐसे इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये मास की यूनिट थी, पर उसके अंदर हमें क्या होता है, हर एक वर्ड याद रखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, इतने इंच होते हैं, या 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फीट में इतने इंच होते हैं, 1 यार्ड में इतने इंच होते हैं, हर एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। हर एक, आप बार बार इनको याद करोगे तो भूल जाओगे बेटा। तो हमने क्या करना था, एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिसमें एक दूसरी यूनिट को ड्राइव कर सके हम, और सिर्फ 10 का ही चेंज आएगा, इनके अंदर 10⁻1, 10⁻2 या 10⁻³ या 10⁻²। इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में बदलना बड़ा आसान है, आपको सिर्फ 10 लगाना है, कोई ज़्यादा उसके अंदर कोई नंबर लगाना 2.3 या कुछ ऐसा नहीं लगाना आपने, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही सिस्टम का जो एडवांटेज था सबसे बड़ा यही था कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट बनाई जा सकती थी, और एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्ट करना ही बड़ा आसान था। तो उसके एडवांटेज बढ़ते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो सबसे पहली जो एडवांटेज है, इट इज, जो एसआई यूनिट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हेडिंग चेंज कर देते हैं, ये एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की क्या एडवांटेज है, तो पहली, इट इज कोहेरेंट, अब कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है कि हम इन यूनिट का यूज करके एक यूनिट से दूसरी यूनिट आसानी से बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपस में इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरी यूनिट से एक हम ड्राइव कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास है एनर्जी, और एनर्जी का आपने फॉर्मूला लिखा mgh, ठीक है। अब mgh को आपको पता है कि एनर्जी किस में होती है, जूल में, याद होगा, ठीक है, 9th क्लास में किया हुआ आपने। बट इससे हम क्या करते हैं, इसका ऐसा यूनिट की फॉर्म में लेके आते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पर मैं 1 बाय 1 कराता हूँ। यहाँ पर देखो मास का आपको ठीक ठाक दिख रहा है, क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई जी क्या होता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका आपको सीधा सा फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको यूनिट पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ आपको, आप इसको सिर्फ अभी बाहर रखिए। एच का यहाँ पर हाइट क्या होती है, एक तरह से लेंथ, और लेंथ के लिए आपने क्या लिखा था, मीटर, ये पता आपको, सिर्फ जी का नहीं पता, जी का हम साइड में ड्राइव करते हैं। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, माइनस करके आएगा तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, अगर आपको याद हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आपने क्या किया, इसका फॉर्मूला ड्राइव किया यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, और टी क्या होता है, सेकंड, उसका स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए m अपॉन s का स्क्वायर। तो आपकी यूनिट आ गई किलोग्राम, m की पावर 1 और m की पावर 1 कितना हो गया, 2, सेकंड की पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस। तो ये क्या है, कोहेरेंट। जब एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी बना सकते हैं ऐसा इस सिस्टम का यूज करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, आप कोई भी फोर्स का, प्रेशर का फॉर्मूला देखिए, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे बना सकते हो, कोई भी यूनिट आप ड्राइव कर सकते हो, इसको बोलते हैं बेटा इट इज कोहेरेंट, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, ऑल द ड्राइव यूनिट कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सर्टेन सेट ऑफ बेसिक ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, की फंडामेंटल यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके और ड्राइव कर सकते हो यूनिट, जैसे मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई है। ये देखो हमने एनर्जी यूनिट ड्राइव कर ली।
आप ऐसे किसी की भी यूनिट ड्राइव कर सकते हो, अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले आते हैं आप यूज़ कर सकते हो। और इससे यूनिट के अंदर हम यही करने वाले हैं आगे भी, और जो हमारा फ्यूचर क्या, हमारा फ्यूचर ये है, इसके ऊपर काम करेंगे भाई हम इससे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या बेटा, इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो दूसरा मैं इसको साफ कर देता हूँ बेटा यहाँ से, अगर आपको नोट करना स्क्रीनशॉट लेते रहना अपने साथ साथ, क्योंकि अपना इतना टाइम नहीं लगता अपने पास, बोर्ड एक ही अपने पास, ठीक है, स्पेस कम है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, इट इज रैशनल। इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको मैं, रैशनल का मीनिंग क्या होता है। देखो आपके पास ना, आपने 9th क्लास में चलो नहीं पढ़ा, 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी, एनर्जी पढ़ी है आपने, और एनर्जी आपने कई तरह की पढ़ी, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी है बेटा, और साउंड एनर्जी पढ़ी आपने, हीट एनर्जी किसी क्लास में देखोगे उसके बारे में सुना होगा, ठीक है ना। और भी एनर्जी आप जो अपनी वोल्टेज होती है 10th क्लास में आप पढ़ के आए उसके बारे में, इलेक्ट्रिक वोल्ट में मापा जाता है उसको, वोल्टेज को, ठीक है, वो एनर्जी होती है। एक आप कैलोरी में एनर्जी, हीट को मापते हो घरों में कितना आप कैलोरी लेते हो, या ऐसा कुछ वो वर्ड बोलते हो आप। तो हर एक यूनिट जो आपकी क्वांटिटी है, हीट है या एनर्जी है, सब की यूनिट अलग अलग बोली जा रही है बेटा। हाँ, एक आप कॉमर्शियल यूनिट यूज़ करते हो एनर्जी की, किलोवाट आवर, याद आपको 10th क्लास में किया आपने, 9th क्लास में किया, किलोवाट आवर याद, KWH। तो ये सारी यूनिट किसकी बेटा, एनर्जी की है। तो हमने क्या किया, इन चीज़ों से बचने के लिए भाई हम यूनिट किसकी, कौन सी यूनिट यूज़ करें, किलोवाट आवर यूज़ करें या इलेक्ट्रोवोल्ट यूज़ करें, ठीक है ना, जूल यूज़ करें, कैलोरी यूज़ करें, इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया, एनर्जी की यूनिट जूल फिक्स कर दी, कि आप कोई भी एनर्जी बोलें उन सबको आपने क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा यूनिट क्या रखी, एनर्जी की जूल। तो अब आपके पास कितनी मर्जी एनर्जी आ जाए, कोई भी वर्क डन आ जाए, तो सबकी हम ऐसा यूनिट क्या रखेंगे बेटा, जूल रखेंगे। तो ये क्या होता है, रैशनल है कि फिक्स कर देगा यूनिट को। अब फोर्स है, फोर्स के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। अब हमारे पास वैसे तो फोर्स बहुत सारे आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स, बहुत सारे फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सभी के अलग अलग आप फॉर्मूले नोट करोगे, यहाँ पर सबकी वैल्यू निकाल लोगे। हो सकता है डायमेंशन अलग अलग आ जाए, फॉर्मूले अलग अलग आ जाए, सभी के यूनिट अलग अलग आ जाए, पर हम क्या करते हैं, फोर्स की यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूटन। एक आपके पास फोर्स आएगा +1 क्लास में आएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी यूनिट होती है GF, स्मॉल g और f, या किलोग्राम f, किलोग्राम वेट ऐसे बोला जाता है वहाँ पर। तो उनके हम क्या करते हैं, सभी यूनिट को क्या करेंगे, न्यूटन बोल देंगे। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, इट इज ए रैशनल, कि हम सारी एनर्जी या सब की यूनिट क्या रखते हैं, एक रखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज मैट्रिक सिस्टम। और ये क्या है बेटा, एक दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज मैट्रिक सिस्टम, ठीक है बेटा। क्या है ये, मैट्रिक। मैट्रिक का मीनिंग लिख देते हैं सिस्टम में आगे बीच में, ठीक है, सिस्टम के बिना तो सिस्टम ही नहीं बनेगा। तो मैट्रिक सिस्टम, अब मैट्रिक वर्ड समझना आपने, मैट्रिक क्या होता है। देखो मैट्रिक का मीनिंग यही था वहां पर जो मैंने अभी आपको समझाया है, कि आपको क्या करना है, एक फिगर से, जैसे एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी पर जाना है, जैसे आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 10 से और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आना है, तो आप क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें डेसीमीटर 10⁻⁻1, सेंटीमीटर 10⁻², समझ आ रही बात। मिलीमीटर, मिली के लिए वर्ड यूज करें 10⁻3। तो इसका मीनिंग एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 10 का मल्टीपल यूज करना पड़ रहा है बेटा। ग्राम है 10 आप -3 लिख सकते हो, किलोग्राम है तो एक उसको 1 किलोग्राम लिख सकते हो, ऐसे। तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, हर एक केस में 10 की पावर से ही मल्टीप्लाई करनी है, 10 की पावर से ही डिवाइड करनी है। और इस सिस्टम, इस बात को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम, कि मैट्रिक में चलेगा, 10 की पावर में चलेगा। आपकी जो क्लास थी 10th, उसको मैट्रिकुलेशन बोला जाता था बेटा पुराने टाइम में, मैट्रिक, कि आप मैट्रिक में पास हैं या नहीं है, ठीक है ना, मैट्रिक 10th को ही बोलते थे। उसके बाद ये जो सिस्टम है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, आप कहीं पर भी जाके बोल सकते हो। आपको किलोग्राम बोलोगे तो किलोग्राम ही समझेगा वो, उसको पता है कि किलोग्राम किसको मापते हैं। कहीं भी पूरे इंटरनेशनल आप लेवल पे जाके बात कर सकते हो। CGS से आप SI सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, CGS से SI आपको अभी सिखा देंगे वो भी। उसके बाद
और एसआई यूनिट क्या होती है, जो टोटल नंबर है आपके वो क्या है, स्मॉल है एसआई यूनिट के अंदर। देखो आपने क्या कर दिया, हर एक आप कितनी क्वांटिटी आपके पास, सभी क्वांटिटी को आपने क्या किया 7 फॉर्म बना दी, केजी, मीटर, सेकंड, सीडी कैंडला, ठीक है, एम्पियर, करंट, मोल, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, इनको 7 फॉर्म में लिया, रेडियन और स्टे रेडियन, तो इन फॉर्म में लिया, हमने स्मॉल कर दिया अपना सिस्टम, यूनिट कम कर दी। बार बार हम अलग अलग यूनिट नहीं बोलेंगे, अलग अलग नहीं समझेंगे आप। एक बात और, मैट्रिक में क्या होता है, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपको 1 जूल एनर्जी निकालनी है या 1 न्यूटन फोर्स निकालना है, 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 न्यूटन, पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए बेटा, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, कि आपका फोर्स 1 है, तो 1 न्यूटन कब आएगा, जब आपकी बॉडी का मास 1 होगा और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1। तो समझ में आई बात आपको। हमारे पास 1 किलो का ऑब्जेक्ट था, हमने उसके ऊपर इतना फोर्स लगाया कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके अंदर क्या बना, एक्सेलरेशन बना। तो कितना फोर्स था, वो 1 न्यूटन फोर्स था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 जूल वर्क देखना है, 1 जूल किसको बोलेंगे, वर्क को, वर्क इक्वल टू 1 जूल क्या होता है। देखो अब आप इसके साथ क्या लगा देते हो, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ये फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या था, वर्क, 9th क्लास में पढ़ा आपने ये फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होगा, वर्क। अब इसको सुनिए ध्यान से, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 1 किलो का, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ। उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 मीटर की। तो आपने ये जो जितना फोर्स लगा के उसके ऊपर वर्क डन किया, ये वर्क डन कितना हुआ आपका, 1 जूल। तो ये क्या था, मैट्रिक सिस्टम है। आप सभी की यूनिट आप 1 में बना सकते हो, किसी को 2 नहीं बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, किसी को 3 नहीं बोलना पड़ेगा, किसी को हाफ नहीं बोलना पड़ेगा, सब काम 1 में रहेगा या 10 में रहेगा। तो ये क्या है, सारा मैट्रिक सिस्टम है। इसका ही बेनिफिट हमें, आप इस बेनिफिट को आगे देखेंगे बेटा, सीखेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और एक बात सुन लो बेटा मेरे ध्यान से, जो मैं ये चैप्टर हम कर रहे हैं ना, फर्स्ट यूनिट, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बिना ना आगे जितनी भी यूनिट करोगे, ठीक है, वो आपको आ तो जाएंगी, सीख लोगे आप, पर इस यूनिट के ऊपर आपकी पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है, आप कितनी आपको नॉलेज है, कितना आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, अपनों को कितनी नॉलेज गेन करनी है, वो इस यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, अगर उनको सीखते चलें तो बड़ा आपको फिजिक्स जो आती है आसान हो जाती है। आप कोई फॉर्मूला गलत नहीं लिखो कभी भी, अगर आपने फर्स्ट यूनिट आपको आती है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट नहीं आती तो आप फॉर्मूला गलत लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो देखो कितना अच्छा चैप्टर है कि फॉर्मूला ही गलत लिखने नहीं देगा आपको कभी भी। और बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक क्वांटिटी, जैसे आपको कोई फोर्स निकालना है, कोई और भी आपके पास क्वांटिटी आएंगी, बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे, ये फर्स्ट यूनिट आपको बता देगी फॉर्मूला चेक कैसे होता है, भाई ठीक है या गलत है। आप कहीं पर भी शर्त लगा सकते हो कि ये फॉर्मूला गलत है, ये ठीक है, अगर आपको फर्स्ट यूनिट आती है तो। उसके बाद ये आपकी जो एडवांटेज थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, जितनी भी असाइनमेंट की। मेन तो ये कोहेरेंट और रैशनल और मैट्रिक समझना था, बाकी तो अगर आप पढ़ोगे उससे भी समझ में आ जाएगा आपको। और उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में दूसरा ही पेज है, हम अब तक दूसरे पेज पे पहुंचे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक आपकी उसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इतना छोटा वो लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर, समझना बड़ा मुश्किल होता है उसको। तो आपको क्या करना है, समझना उसको, मैं समझा रहा हूँ उसको, उसी लैंग्वेज को मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम दूसरे पेज पे आ गए एनसीईआरटी के, और उस पेज पे क्या बना हुआ, एक टेबल बना हुआ बेटा। उस टेबल में आपको हर एक क्वांटिटी का, जैसे आपको मेजरमेंट दिया, जैसे 1 किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम मास किसको बोलते हैं, किसके साथ कंपेयर किया गया था। तो 1 किलोग्राम जो मास को कंपेयर किया गया था, हमारे पास एक प्लेटिनियम और इरिडियम का एक क्यूब था, 1 सेंटीमीटर उसकी जो था डायमीटर डायमेंशन था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में उसका वॉल्यूम था। उस जो प्लेटिनियम और इरिडियम का क्यूब था, उसका जो मास था 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले का, उसका मास 1 किलोग्राम है। तो उसको हमने क्या किया, फिक्स करके रख रखा है कि जब भी आपको 1 किलोग्राम चाहिए, इसके साथ दोनों को माप लो, तो आप जिसको माप रहे हो क्या 1 किलो है, ठीक है। उसको आप क्या करो, उसके साथ वहाँ पर मेजरमेंट तैयार किया, जैसे 1 किलो का बाट तैयार कर दिया, अब उसको 2 बार रखा तो 2 किलो का तैयार कर दिया, 3 बार रखा तो 3 किलो का तैयार कर, ऐसे तैयार किए जाते हैं बेटा वहाँ पर, और आगे उनको सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इस टेबल के अंदर क्या दिया हुआ, मास 1 किलोग्राम किसको बोलेंगे, 1 मीटर किसको बोलेंगे, 1 सेकंड किसको बोलेंगे। तो इसमें कुछ टर्म ऐसी हैं
जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि आपने उनके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोल दूँ ट्रांजिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको पढ़ी नहीं बेटा आपने कभी ये टर्म ऐसी कि ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन रेडिएशन छोड़ेगा, तो उनको हम भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब आप +1 कर लोगे कुछ टर्म तो तब आ जाएंगी, कुछ टर्म आएंगे आपको जब आप +2 कर लोगे, तो आप वो सारे टर्म जब समझ सकते हो। वैसे एक बार उनकी रीडिंग ले लेना, किसको 1 किलोग्राम बोला हुआ है, किसको 1 मीटर बोला हुआ है, ठीक है, और उसको थोड़ा अगर कोशिश करना समझने की, अगर आपको आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है, ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है बेटा, सम प्रैक्टिकल यूनिट। अब प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, आप ना जैसे ऑयल खरीदने चले गए, या आप पानी आपको लेना है और आप जाके उसको दुकान वाले को बोलते हो कि भाई साहब ऐसा करो, अब जो पानी होता है वो वॉल्यूम में लिया जाएगा, आपने बोल दिया वहाँ पर कि 2 सेंटीमीटर क्यूब मेरे को वाटर दे दो, 2 सेंटीमीटर क्यूब, या आपने उसको जाके बोल दिया कि आप ऐसा करो भाई साहब मेरे को ना 4 सेंटीमीटर क्यूब वाटर दे दो। अब आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, पर उसको जो आप जिससे आप मांग रहे हो उसको नहीं पता है, उसने तो पानी को आज तक लीटर में मापा है बेटा, या किलोग्राम में मापा है, समझे बात मेरी। या आप मिल्क खरीदते हो, मिल्क हमेशा क्या होता है, लीटर में होता है, कितने लीटर आप मिल्क देते हो कहीं से आप खरीद रहे हो, या आप ऑयल वगैरह या हम जो भी घी वगैरह खरीदते हैं, ये सारे किस्म होते हैं लीटर में होते हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं, ये जो लीटर है, अब ऐसा यूनिट तो नहीं है, ठीक है ना, नहीं आपने ऐसा यूनिट में कहीं पर पढ़ा ही नहीं मास यूनिट को, या वॉल्यूम की यूनिट कहीं पर लीटर नहीं आई हमारे पास। अगर वॉल्यूम की यूनिट आएगी तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब आएगी ऐसा यूनिट। तो ये जो लीटर है ये क्या होती है, यहाँ पर प्रैक्टिकल यूनिट है, जो आप प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो, बार बार उसको हम मीटर क्यूब में नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलोगे 1 लीटर, ठीक है, जबकि आपको पता है कि 1 लीटर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1/1000 मीटर क्यूब। आपको अगर आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज, मैंने यहाँ एक पूरा एक उसके ऊपर वो बनाया हो बेटा, एक यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाई है मैंने, हाउ टू कन्वर्ट्स यूनिट्स, इसी मेरे चैनल मैंने अपलोड भी किया उसको, आप उसको देख सकते हो, वहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते हैं लीटर को मीटर क्यूब में, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें आपको मैंने दिखा रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं आता ये करना तो वहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद और यूनिट बताता हूँ आपको मैं, जो प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं हम। जैसे अब आपको कहीं पर कोई जैसे गेहूँ या चावल, और आपकी बहुत बड़ी शॉप है, थोक में काम कर रखा आपने चावल का और गेहूँ का, और आप उसको आगे सप्लाई करते हो बेटा, अपने जो स्टेट है फॉर जो अपने आसपास की स्टेट हैं उनमें आपका जो सामान है वो जाता है। और आप क्या करते हो, आपने ट्रक लोड करवाया, और ट्रक लोड करवाने के बाद बोला कि इसके अंदर 2 करोड़ किलो गेहूँ है, 2 करोड़ किलो गेहूँ है, और 1 किलो का प्राइस 15 रुपये है, तो आपको बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो 2 करोड़ की बात हो गई। ऐसे भी हो सकता था कि 1,75,000 200 300 230 ऐसे लिख सकते 230 किलोग्राम इसके अंदर गेहूँ है, और 15 रुपये किलो गेहूँ है, इसको कैलकुलेट करो कितना होगा। तो ऐसी यूनिट को हम क्या करते हैं, जब इतने बड़े अमाउंट को हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर किलोग्राम नहीं चलता बेटा, वहाँ पर क्या चलता है, टन। कितने टन में आप इसको बोलोगे कि इस ट्रक में क्या बोलोगे आप 2 टन है, और आपको 1 टन का प्राइस पता है, तो आप उसको आसानी से सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर जो टन हुआ है कि इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है हमारे पास, ठीक है। आप ऑयल लेने चले जाओ, इराक में चले जाओ, तो वहाँ पर बैरल बोला जाता है, ऑयल की जो मापते हैं वो लीटर, ड्राम होते हैं बेटा, 1 बैरल का 2 बैरल का ऐसे, और वहाँ पर प्राइस भी बैरल के हिसाब से होता है। वहाँ पर आप ये मत कहना कि ये लो जी इसमें छोटी सी बोतल लेकर 1 किलो डाल दो पिटोगे, ठीक है, वहाँ पर बैरल में मिलता है सब कुछ। उसके बाद और भी यूनिट आपको बता देता हूँ मैं। ब्लड प्रेशर की यूनिट देखो कितनी आप अपनी डेली लाइफ में यूज होता है। अब आपको पता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 80 to 120 बोला जाता है, ठीक है ना। वैसे क्या होता है 140 130 तक भी चल जाता है, ज़्यादा है क्योंकि कम नहीं है।
तो उसके बाद ये 120 और 130 क्या होता है, ये कोई यूनिट तो है नहीं। एक्चुअल में क्या था ये होता है बेटा कि आपके बॉडी के ऊपर 130 इंटू 10⁻⁻³ मीटर ऑफ Hg मरकरी कॉलम। कि आपके बॉडी के ऊपर 10⁻³ मरकरी की जो कॉलम बनेगी, उसकी हाइट बनेगी 1 mm बोलते हैं इसको, तो उसका 130 टाइम आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर है। यानी कि जितना 1 mm की जो मरकरी ट्यूब होती है वो प्रेशर लगाती है, उतना ही आप उससे 130 गुना आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लगा रहा है, ये मीनिंग है इसका। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर, अब देखो 130 बोलेगा या ऐसे बोलेगा 121 है, साथ में ये तो है ही है, 140 है तब भी साथ में ये है, आपका 80 है तब भी साथ में ये है, बार बार इसको बोलना पड़ता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, भाई ये तो ठीक है साथ में है ही है, इसको बार बार बोल क्यों रहे हैं हम, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं 80 आपका ब्लड प्रेशर। तो 80 से आप क्या समझे, 80 से आप यही समझेंगे कि उसके साथ क्या 10⁻³ भी है और साथ में m मीटर ऑफ मरकरी कॉलम भी है। ये आप अंडरस्टूड है, और बट हमारी जो डेली लाइफ उसमें हमें किसी को पता नहीं होता ऐसा कुछ भी, तो अब वो क्या करते हैं 80 to 140 ऐसे बोल देते हैं। ये प्रैक्टिकल आपके यूनिट्स हैं, ठीक है। हम घरों में और भी यूनिट बना लेते हैं, आप डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हो। अब डिस्टेंस जब भी मेजरमेंट किया, जैसे हम बोलते हैं कि ये रूम है, इस रूम का डायमेंशन क्या है, तो इस रूम के डायमेंशन है बेटा, अगर मैं ऐसे बोल दूँ 2.5 इंटू 3 मीटर, 2.5 इंटू 3 मीटर, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि मीटर में डायमेंशन बोल दिए रूम के। हम रूम के क्या करते हैं, मोस्टली जो डायमेंशन बोला जाता है फीट में बोलते हैं बेटा, कि 12 बाय 12 का कमरा है, ठीक है, 12 इंटू 12, ये फुट में बोला जाता है। तो ये फुट जो आपने बनाई है, आप यार्ड बनाते हो गज में बोलते हो, कपड़ा मापते हो गज में माप लेते हैं, तो ये सारी किसकी यूनिट है बेटा, प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की। समझ आ रही बात आपको मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, कि प्रैक्टिकल यूनिट भी जरूरी है, बनाई हुई है हमने। उसके बाद ये तो थी छोटी छोटी यूनिटें जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कुछ बड़ी यूनिट भी बनाई है बेटा। अब जैसे आपको यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है सन की, ठीक है, अब यहाँ से आप सन के डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो और वो करोड़ों में आती है मीटर में, तो उसको बोलते हो थोड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे बोल रहे हैं उसको, ऐसे ही नहीं हम बात करेंगे, ठीक है ना, करोड़ों में बात कर रहे हैं, ऐसे ठीक सा लगता। तो हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, मीटर में तो बोल देंगे, पर एक सिस्टम बना लिया हमने उसके लिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट फॉर लेंथ, ठीक है। लेंथ की अलग अलग यूनिट होती है, अलग अलग जगह, देखो मौके पे चौका लगाना होता है, आप कहाँ पर बात कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेंथ की यूनिट बोलनी होती है, तो आगे वाला जल्दी समझ जाए, ठीक है ना, आगे वाला को समझाना जरूरी होता है। तो उसके लिए देखो क्या करना हमने, यूनिट ऑफ लेंथ है, यहाँ पर प्रैक्टिकल है सारी ये यूनिट, कोई ऐसा यूनिट नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल बनाई गई, प्रैक्टिकल के लिए होती है सिर्फ ये एप्लीकेबल। तो सबसे पहले जो यूनिट है फॉर लेंथ लिख देते हैं पहले हम, फॉर लेंथ, ठीक है। पहला जो यूनिट है वो है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, AU। पहले तो एस्ट्रोनॉमिकल लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल आपका अगर आपको बनना है, एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉम बनना आपने, आप आकाश में जाना चाहते हो, आकाश में तो वैसे भी चले जाओगे एक दिन, ठीक है, पर उससे पहले कुछ कर जाओ तो ठीक रहेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको एक बीटेक होती है, उसके बाद +1 +2 के बाद, और वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमी की ही ट्रेड आती है। जैसे बीटेक में आप मैकेनिकल सुना होगा, आपने सिविल सुना होगा, कंप्यूटर साइंस सुना होगा, ऐसी एक एस्ट्रोनॉमी की भी एक ट्रेड होती है वहाँ पर, उसमें आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। अपने इंडिया में भी है, इसरो आपने सुना होगा, ये भी आपको बीटेक करवाते हैं, आईसर में कई जगह, आईसर में भी यूज़ होता है इनका। तो आप वहाँ पर इनमें एडमिशन लीजिए, अच्छा पढ़िए, रिसर्च के पॉइंट तक पहुँचिए, तो हो सकता है आपको ऊपर जाने का, टाइम से पहले ऊपर जाने का मौका मिल जाए, ठीक है ना। पर उस ऊपर जाने में और दूसरे ऊपर जाने में फ़र्क आपको पता ही है, आप समझदार हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कौन से तरीके से ऊपर जाना चाहते हो आप। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो सिंबल होता है बेटा वो AU होता है, ठीक है, AU। इस यूनिट का यूज हम करते हैं बेटा, जैसे ये डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको फिक्स कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को हमने 1 AU बोल दिया, समझे बात मेरी, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इक्वल टू
1 AU। अब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको लिख लीजिए आप, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये किसके इक्वल होता है? 1 AU इक्वल होता है बेटा, देखते हैं याद है नहीं, 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.46 होता है। और इसको इसने क्या किया, राउंड ऑफ किया, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, मेरे को याद है। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब क्या करना आपने, अब यहाँ से आपने किसी प्लैनेट की या किसी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है आपने अर्थ से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 2 AU है। बड़ा आसान हो गया आपके लिए बोलना, 2 AU। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितनी अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है ना उससे डबल है। ठीक है, फिर आपने दूसरी डिस्टेंस बोली कि 1.5 AU है, तो ये भी ठीक है कि जितनी अर्थ से सन के बीच में डिस्टेंस है ना, आपसे वो दूसरा जो आप जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, कोई भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट, उसकी डिस्टेंस आपसे जितनी आपसे सन से और अर्थ की डिस्टेंस उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, 1.5 गुना है। ये मीनिंग है इसका। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज हम प्लैनेट को डिस्टेंस निकालने के लिए या सन के डिस्टेंस निकालने, अर्थ के उसकी स्टार के डिस्टेंस निकालने के लिए बात कर लेते हैं कि, तो ये एक अच्छी यूनिट है। ठीक है, बड़ी यूनिट है। देखो AU किसके इक्वल है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के। दूसरी यूनिट इसके बाद की बात करते हैं, जो इसके बाद यूज की जाती है, दूसरे नंबर पर जो यूनिट आती है वो होती है बेटा, आपने इसके बारे में सुना हुआ है, 1 लाइट ईयर। क्या होता है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। उसको आप लिख सकते हो, आसान सी डेफिनेशन है। अब इसको क्या, ये किसके इक्वल होगा, देखो आपको लाइट की स्पीड पता है, कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी से लिखा था हमने। ठीक है, अगर आपको याद हो 10th क्लास में, सी से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो इसकी स्पीड है 1 सेकेंड में है। अब आपने क्या करना है, इसकी 1 ईयर में निकालनी है। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 365 होते हैं ना, 365, और 365 डेज हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। यानी कि 1 साल में इतने सेकंड होते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 साल के हमने सेकंड बना दिए। अब आपने क्या करना है, इतने सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 1 लाइट ईयर। ये वो ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है किसी कंपटीशन में कि 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है, 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस के कोई टाइम लिख देते हैं कई बच्चे। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24, 6 इंटू 6 इक्वल टू। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे को याद नहीं है, ठीक, कितना आएगा, बस ये याद है 10⁻15 आएगा, बाद में आगे वाला जो नंबर है वो याद नहीं, उसको देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आता है बेटा 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये जो यूनिट आई, ये डिस्टेंस, ये कितना है कि लाइट ने 1 साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अच्छा, अब इसका छोटा सा देखो यूज कितना बढ़िया अपने पास आएगा। आपने क्या किया, एक स्टार की डिस्टेंस निकाल ली और वो आ गई 5 लाइट ईयर। कितनी आ गई, 5 लाइट ईयर। इसका मीनिंग पता क्या हुआ कि वो जो स्टार है ना, आपको लाइट दे रहा है, जो लाइट आपके पास पहुंच रही है, वो 5 साल पहले चली थी।
सोच सकते हो कि वो लाइट कितने साल पहले चली थी, 5 साल पहले। ठीक है, अब एक स्टार हमारे से जो 100 लाइट ईयर दूर है, 100, और आप उसको देख रहे हो, आज आपको वो लाइट आपकी आई में आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइट आपकी आई में आ रही है वो उस स्टार से कितने टाइम पहले चली थी, 100 साल पहले। ठीक है ना। तो जो 100 साल पहले हमसे पहले वहाँ पर अर्थ पर जो पर्सन या ह्यूमन बीइंग थे, उनको वो स्टार नहीं दिख रहा था, वो स्टार आपको दिखा है, क्योंकि उसने जब 100 साल तो लाइट को नीचे पहुँचने में लग गए ना। ठीक है ना, आ रही है समझ में। तो 100 लाइट ईयर का मीनिंग क्या होता है, आपसे स्टार इतनी दूर है कि उसकी लाइट को अर्थ पे पहुँचने में 100 साल लग गए। और लाइट की स्पीड आप देख सकते हो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप अब सोच सकते होंगे वो स्टार कितनी दूर होगा, कैसा होगा जो इतनी दूर तक लाइट पहुंचा रहा है। ठीक है, वो चीज़ें किससे बनी हुई हैं, कैसे वो बनी हुई हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि जो आप ये ब्रह्म में पढ़े होते हो ना, ये सब आपके गलत हैं। आप जितने आपको घर वालों ने सिखाया है, ये सारा जो सिस्टम गलत है। ठीक है, प्लैनेट वगैरह जो आपको सिखाए जाते हैं कि ये लोग आपका प्लैनेट की डायरेक्शन उल्टी है, आपके इसकी प्लैनेट की डायरेक्शन उल्टी है, कुछ नहीं ऐसा। कहते हैं तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं, भाई आपके ग्रह खराब नहीं चल रहे, वो सबके चल रहे हैं, आपके अकेले के नहीं है। ठीक है, कहते तेरा शनि भारी है। अब शनि आपका भारी नहीं है बेटा, वो सबका भारी है, अगर है तो, अगर नहीं है तो किसी का भी नहीं है, अकेले है थोड़ी है तेरा शनि। ठीक है, वो सबका है वो तो इन चीज़ों के बारे में सोचिए, आप क्या करते हो, कैसे उनको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचें बेटा, अपनी ज़िंदगी अच्छे जिए, एक ही बार मिलेगी ज़िंदगी, मिलेगी ना दोबारा। ये सुनोगा आपने, ये एक लाइट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये हो गया। अब मैंने इसका आपका बता भी दिया, इसका 20 लाइट ईयर मीनिंग क्या होता है, 30 लाइट ईयर मीनिंग क्या होता है, वो समझ गया आप अच्छे बच्चे हो। उसके बाद जो थर्ड डिस्टेंस की यूनिट आती है वो है पर सेक, 1 पर सेक। ठीक है, पर सेक यूनिट, PARSEC, पर सेक। इसका मीनिंग होता है पैरेललिस्टिक सेकंड। स्पेलिंग की बड़ी गलती होती है। ठीक है बेटा, पैरेललिस्टिक सेकंड। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है समझने का, आपको कैसे समझेंगे आप लोग, इसको इधर ध्यान दीजिए। देखो बेटा, जैसे आप, ये आपके पास एक मार्कर है और मैं बोलता हूँ, आप इस मार्कर को देख रहे हो, ये आपकी आई के ऊपर कितना एंगल सस्टेन करता है। तो आप इसका एंगल कैसे मापोगे, ऐसे यहाँ से चलेगी और ये पहुँच गया आपकी आई तक, इधर से मापेंगे ये ऐसे आपकी आई तक, ये ऐसे एंगल बन गया आपकी आई पे। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ से, ये जो दोनों मेरी उंगली के बीच में बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है यहाँ पर, एंगल सस्टेन बाय मार्कर। ठीक है, अब इस बोर्ड ने आपकी आई के ऊपर कितना एंगल सस्टेन किया हो, कैसे मापा जाएगा, यहाँ से आपकी आई तक और यहाँ से भी आपकी आई तक, ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर दोनों बीच में, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, एंगल सस्टेन बाय बोर्ड ऑन योर आई, ये मीनिंग है इसका। अब देखिए, ये जो एंगल होता है हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको आर्क की इसकी बोर्ड की लेंथ पता है और आपको ये डिस्टेंस पता है कितनी है, तो आप ये एंगल बता सकते हो, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है मैथमेटिकल टूल में। अगर आपको याद है थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या था वो ऐसे था कि ये आर्क है और ये एंगल थीटा है और ये ए से बी इसकी डिस्टेंस है और आर रेडियस है। तो थीटा क्या था, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ ए बी अपॉन रेडियस आर, ये फॉर्मूला था। तो ये आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है बेटा। ठीक है, अब पर सेक यूनिट कैसे बनाई गई, ठीक है, देखो, जैसे अगर हम एक एंगल की बात करें, हमने एंगल, आपको पता है कैसे बनता है एंगल, एंगल बेटा ऐसे बनता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये दो सरफेस है और ये ऐसे खुल गया आपस में, या एक खुल जाए दोनों में से कोई सा भी ऐसे, तो ये एंगल बना रहा है इसके साथ कि दो डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, या दो डायरेक्शन आपस में कितने इंक्लाइंड है एक दूसरे से, वो क्या बताता है, मैं एंगल बताता है थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे का एंगल बनाया। ठीक है,
ये एंगल बनाया है यहाँ पर और इसको छोटा कर दिया यहाँ पर, ऐसे इतना कर दिया। ये एंगल है यहाँ पर 10 डिग्री। कितना है? 10 डिग्री। यहाँ पर इसकी लेंथ देखिए ऐसे आर्क की, वो इतनी होगी। ठीक है, हमने इसकी ये रेडियस इंक्रीज करते गए, आगे बढ़ाते गए इसको, यहाँ पर जाके देखा लेंथ इतनी हो गई। समझे बात सभी को आपको? ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट था O, आपको इस O पॉइंट पे ए बी ने कितना एंगल सस्टेन किया, वो 10 डिग्री है। ए बी आर्क है, उसने O पे कितना एंगल सस्टेन किया, वो 10 डिग्री किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ना सी पॉइंट बताओ कितना एंगल सस्टेन करेगा ए बी। तो आप क्या करोगे, इसको यहां से ऐसे मिला दोगे। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा या कम होगा? आप देख पा रहे हो ज्यादा होगा बेटा, ये हो सकता है 30 डिग्री हो जाए, हो सकता है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब आप किसी आर्क पर एंगल सस्टेन कराते हो तो आपको अगर छोटा सा एंगल सस्टेन कराना है तो आपको उससे दूर जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है बेटा। अब एंगल को हम मापते हैं डिग्री में, तो एंगल को हम सेकंड में माप सकते हैं बेटा और मिनट में माप सकते हैं। मेजरमेंट उसकी सेकंड में भी होती है और मिनट में भी होती है। अब सेकंड और मिनट में कैसे होती है, वो पहले आपको मैं थोड़ा सा वही सिखा देता हूँ। देखो ये डिग्री है 10 डिग्री, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री के 60 पार्ट करें, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 1 ही डिग्री है, 10 नहीं है, कितना है, 1 डिग्री एंगल है, और इस लाइन का आपने क्या किया, 60 पार्ट कर दिया, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 60 पार्ट कर दिए, और उन 60 में से कोई 2 पार्ट लिए और वो ऐसे सेंटर में मिलाए ऐसे। तो इन 2 पार्ट ने जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, 1 डिग्री का 60th पार्ट, यानी कि 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, 1 मिनट। तो इसका मीनिंग समझ आया आपको। और मिनट को ऐसे लिखते हैं बेटा, ऊपर एक मार्क लगा देते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का 1/60 कर दिया। उसके बाद अब ये जो एक पार्ट था, पहले 60 किए, एक पार्ट बनाया, उस एक पार्ट के फिर से 60 पार्ट कर दो। समझ बात आपको? फिर से 60 करना है। अब वो 60 में से कोई 2 लाइन जितने एंगल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड किसके इक्वल आएगा, इसका भी 60th कर दिया, यानी कि 1/60 डिग्री। और डिग्री आपकी कितनी है, अगर आप इसके साथ रखो 1 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का अगर आप देखें तो कितना होता है बेटा, ये 1 सेकंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए, ये 1 मिनट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं MIN, और ये क्या है, सेकंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आपको याद रखेंगे। यानी कि 1 सेकंड कितना डिग्री होता है, 1/3600 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का 3600 टाइम्स 1 में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 1 सेकंड आ गया डिग्री की फॉर्म में। अब देखो क्या करना आपने, अगर हम ये लेंथ जो थी, ये समझ आया बेटा आपको क्या है, और 1 डिग्री को रेडियन बनाओ, ये आप मैथमेटिकल टूल में बना चुके हो कि 1 डिग्री कितना होता है। देखो 360 में कितना था, 2 पाई, याद है। 180 में कितना था, 1 पाई, और 1 डिग्री में कितना था, पाई/180। तो यहाँ पर 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 1 सेकंड किसके इक्वल आ गया, 1/3600 इंटू 1 डिग्री कितना हो गया बेटा, पाई/180, और पाई की वैल्यू आपको पता है कितना, 22/7। इसको सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपकी 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी। अब देखिए क्या करना है आपको, क्या समझना है। इस डायग्राम में दोबारा बनाता हूं मैं कि हम 1 परसेक किसको बोल देंगे, हमें डिस्टेंस कितने, आर कितनी लेनी है, 1 AU। कितनी लेनी है बेटा, 1 AU, कि ये 1 AU किसी एक पॉइंट पर, ऐसे ये पॉइंट है यहाँ पर O, और जब ये आर्क यहाँ पर एंगल जो बनाएगी, एंगल कितना बनाएगी, 1 सेकंड, कितना बनाएगी बेटा, 1 सेकंड। तो ये जो रेडियस बनेगी, इस रेडियस को बोलते हैं परसेक।
क्या बोलते हैं, पर सेक। कि 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट sustained 1 second angle on a point, then the radius of this circle is called 1 per sec। उस सर्कल की रेडियस को हम क्या बोलेंगे, 1 पर सेक बोलेंगे बेटा। तो समझ में आई बात आपको। अब आपको पता है ये एंगल कितना है, 1 सेकेंड है। 1 AU की वैल्यू पता है, पर सेक की निकाल सकते हो, ये रहा फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और 1 AU कितना होता है, आपको याद होगा 1.5 राउंड ऑफ कर दिया था, इंटू 10⁻11 मीटर, ये था। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। थीटा आपको पता है कितना, 1 सेकंड, और 1 सेकंड की वैल्यू ये थी बेटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पुट करेंगे थीटा की वैल्यू। तो थीटा कितना आपका 1 सेकंड, लेंथ ऑफ आर कितना बेटा 1.5 इंटू 10⁻11। आर क्या करना आपने, निकालना है। तो आपको यहाँ से जब आर आप सोल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 1 सेकंड की, तो आपका आर जो आएगा वो आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको देख के लिखेंगे क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू बेटा याद नहीं रहती। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये क्या आ गया आपका 1 पर सेक। कितना आ गया बेटा, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। समझ में आया। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, अगर आप लिखना चाहते हो लिखवा देते हैं, या इस बुक की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो बुक की लैंग्वेज में लिख लो, आपकी लैंग्वेज में लिखना तो आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आप क्या लिखेंगे, इफ 1 AU sustain 1 degree 1 second angle on a point, then the radius of this circle is called 1 per sec। तो उस सर्कल की रेडियस को हम क्या बोलेंगे, 1 पर सेक बोलते हैं बेटा। ठीक है, वैसे आपके पास डेफिनेशन तो नहीं पूछे कोई भी आपको, ना ही आपके पास पेपर में बेटा आने वाले हैं टॉपिक। ये तो थोड़ा सा समझने की बातें होती हैं कि 1 पर सेक कितना होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। तो ये आपके पास 3 यूनिट थी लेंथ की जो मैंने आपको करा दी है। उसके बाद अगर आपको छोटी लेंथ मापनी हो, बिल्कुल छोटी छोटी लेंथ मापनी हो, तो उसको तो आपको पता ही है आप क्या क्या यूज करते हो अपनी डे लाइफ में। देखो मैं आपको बता देता हूँ वो यूनिट क्या क्या है। अच्छा, अगर आपको इनमें रिलेशन निकालना पड़ जाए बेटा, कि आपको 1 AU में और 1 लाइट ईयर में रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालना सीख लीजिए बेटा। रिलेशन कैसे निकालते हैं, देखिए आपको पता है 1 AU कितना है, 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, एग्जैक्ट तो यही है। उसके बाद 1 लाइट ईयर कितना है, 1 लाइट ईयर आपको याद था ये तो कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब इन दोनों में क्या करना, आपने रिलेशन बनाना है। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है रिलेशन बनाने का। क्या करो, दोनों को डिवाइड करते हैं ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। मीटर से मीटर काटो, 10 की पावर से 10 की पावर काटो। आपके पास इसको सोल्व करने के बाद क्या बचेगा, 1 AU इक्वल टू 1 लाइट ईयर इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आपके पास, इसने सोल्व किया होगा कहीं ना कहीं, ये बचेगा आपके पास बेटा 1/6.3 इंटू 10⁻4। ठीक है, 6.3 10⁻4। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इसका मीनिंग क्या होगा, 1 लाइट ईयर इक्वल आ गया बेटा 6.3 इंटू 10⁻4 AU। तो कौन बड़ा है, लाइट ईयर बड़ा है। ऐसे निकाल सकते हो आप रिलेशन। ठीक है, बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए। अब आपको अगर छोटी डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, आपको पता है क्या कर सकते हो आप, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, छोटी छोटी यूनिट मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर में माप सकते हो। 10⁻³ मीटर आ जाता है वो, 10⁻³ मीटर, ऐसे लिख सकते हो आप। इससे भी छोटी अगर आपको मापनी है तो आप क्या करते हो, माइक्रो का यूज कर लेते हो, 10⁻⁻6। ये क्या होता है बेटा, माइक्रो। इसको म्यू से लिख लेते हैं ऐसे, माइक्रो, म्यू सिंबल होता है इसका। ठीक है, और इससे छोटी मापनी है तो आप क्या करोगे, नैनो, 10⁻⁻9 नैनोमीटर। तो आप ऐसे, इससे छोटी अगर आपको मापनी है 10⁻12 फर्मी होता है। ठीक है ना, इनका यूज कर सकते हो आप।
छोटी यूनिट है बहुत, इससे भी आप उनका मेजरमेंट कर सकते हो बेटा आसानी से। ठीक है, 10 की पावर -12 पिको बेटा, 10 की पावर -15 फेम्टो, ऐसे से आपके पास बुक में देखने को मिल जाएंगे। इससे बड़ी माप नहीं हो, बड़ी तो आपको पता ही है। ठीक है, 1 किलोमीटर आ जाएगा। आगे ऐसे 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये थी बेटा प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, और कुछ मैंने अपनी डेली लाइफ की यूनिट भी बताई आपको। तो ये जो आप चैनल देख रहे हो बेटा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये फ्री है बेटा सब्सक्राइब करना आपके लिए। आप फ्रीली इसको चैनल को देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। और इस चैनल को शेयर कीजिए बेटा औरों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और सीख पाएँ अपना। ठीक है, फिजिक्स को। ठीक है बेटा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, औरों को बताइए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।